हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश, जो कि एयरफोर्स का एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि जो इंग्लिश का वेटेज है वो है 20 मार्क्स। एक सब्जेक्ट जो कि 20 मार्क्स गेन करता है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो इसलिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो इससे पहले बनाई हुई है इंग्लिश के लिए, जो कि मैंने उसमें बताया हुआ है कि कौन सा टॉपिक इंग्लिश में कितने मार्क्स का आने वाला है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तक आप लोग को ये नहीं पता होगा कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स में है, तब तक आप एक अच्छी और एक सटीक तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके देखो, इसी चैनल पर है। और उसके बाद इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हमें इंग्लिश की हमारी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, हम अपने सिलेबस को किस तरीके से कंप्लीट करें, हमें मॉक कब लगाना चाहिए, और क्या हम अपना 100% सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं इन 2 महीनों में। क्योंकि आपके पास ओनली 2 मंथ्स बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम को। 22 एंड 23 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको किस तरीके से एक स्ट्रेटजी के साथ, एक सटीक स्ट्रेटजी के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए और अपने सिलेबस को कंप्लीट करना चाहिए, और मॉक कब कब लगाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैंने वीडियो बनाई हुई है वो जाके देखो, उसमें मैंने बताया हुआ है कि आपको कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का है। तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो 1 मार्क्स में आता है, एक्टिव पैसिव वॉइस 1 मार्क्स में आता है, नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन एडजेक्टिव वगैरह सारी चीज़ें मिलाकर 1 से 2 मार्क्स में आती है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि आपको नाउन भी पढ़ना है, प्रोनाउन भी पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। लेकिन वही चीज़ें आपको पढ़नी है जो कि पेपर में आती है। यानी देखो, इंग्लिश को कवर अप करने का 2 तरीका होता है। एक होता है होल सिलेबस और एक होता है स्मार्ट वर्क, जो कि हम वही करते हैं जो एग्ज़ाम में आता है। जैसे कि मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ है और मुझे पता हुआ है कि किस तरीके से एग्ज़ाम में आता है। तो उस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बताई हुई है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि क्या हम होल सिलेबस अभी 2 महीनों में कंप्लीट कर सकते हैं, और क्या ये ज़रूरी है। अगर हमने होल सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो क्या 20 में से 20 लाना इम्पॉसिबल है। तो जैसा कि मैं अपनी बात करूँ तो मैंने इससे पहले एग्ज़ाम दिया था 2027 का, और उसमें मेरे जो मार्क्स है वो 20.3 आए हैं आउट ऑफ 20। तो क्या मैं बात करूँ क्या मैंने अपना होल सिलेबस कंप्लीट किया था, तो इसका जवाब है नहीं। होल सिलेबस कभी कोई अपना कंप्लीट नहीं कर पाता, क्योंकि इंग्लिश में काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है। तो होल सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते और ना ही कोई कर पाता है। और होल सिलेबस कंप्लीट करना भी बेकार है, क्योंकि ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं जहाँ से हमारे मार्क्स आते हैं, जहाँ से हमारे क्वेश्चंस आते हैं, हमें वही चीज़ें कंप्लीट करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, हमारा होल सिलेबस कंप्लीट नहीं करना चाहिए, हमें उतना ही टॉपिक करना चाहिए जो कि आता है एग्ज़ाम में। और वो सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। तो अब बात करते हैं कि मॉक कब देना चाहिए। जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मॉक कब देना चाहिए, तो मॉक का एक जो सटीक टाइम होता है वो होता है 60 to 70% आपका सिलेबस कंप्लीट होना। हाँ, अगर आपका सिलेबस 60 to 70% कंप्लीट है तभी आपको मॉक देना चाहिए, उससे पहले आपको मॉक नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर उससे पहले आप मॉक देते हो तो ये बहुत गलत हो जाएगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल, जैसे मैं मानती हूँ कि आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आपने एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में अभी आप नहीं जानते भी हैं तो 10 to 20% जानते हैं, पूरा आपको नहीं पता है। तो अगर आप अभी मॉक देने लगोगे और उसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के जब क्वेश्चन आएंगे तो आप बिल्कुल भी उसे सही नहीं कर पाओगे, सिर्फ तुक्के लगाओगे, और जो कि एक बहुत गलत तरीका होता है। जब तक हमें 60 to 70% उस टॉपिक के बारे में ना पता हो, तब तक हमें जो क्वेश्चन है यानी जो मॉक है वो नहीं लगाना चाहिए। हाँ, जिस दिन आपको 60 to 70% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, उस दिन से आप उस पर्टिकुलर टॉपिक का मॉक लगाना शुरू कर देना, क्योंकि मॉक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मॉक से हम ये जानते हैं कि हमारी तैयारी किस हिसाब से है और कैसे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि सारे मॉक मतलब सिमिलर नहीं होते हैं इस पेपर से, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न अलग होता है और टीचर्स जो है वो मॉक अलग तरीके से बताते हैं। तो मैं बात करने वाली कि मैंने कहाँ से मॉक दिया था और कौन सा मॉक सही है। हालांकि मैं एक कोई पर्टिकुलर संस्थान की बात नहीं करूँगी कि आप इसी चैनल से आप लोग मॉक लगाओ, बट हाँ, मैंने जहाँ से किया था, मैंने किया था CDA यानी कैडेट डिफेंस एकेडमी। यहाँ पर संजीव सर इंग्लिश पढ़ाते हैं और ये बहुत अच्छे टीचर हैं। यहाँ से मैंने कंप्लीट तैयारी की थी अपनी। और हालांकि मैंने और भी सारे टीचर्स हैं जहाँ से मैंने अपनी तैयारी की थी। मैं सारी चीज़ें बताने वाली हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोगों को CDA एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उसमें जो मॉक है वो फ्री में अवेलेबल है। तो अगर आप फ्री वाला करना चाहते हो या पेड लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। और मैंने फ्री में किया हुआ था, वहाँ पर 20 to 25 मॉक्स अवेलेबल हैं और आप उसे जाके लगा सकते हो। जब तक आपका 60 to 70% सिलेबस ना कंप्लीट हो जाए तब तक आपको नहीं लगाना है।
ठीक है, क्योंकि उससे आप नेगेटिव जाओगे, आपका मार्क्स अच्छे नहीं आओगे तो आप सोचोगे कि मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं है। और ये सब बच्चों की प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश किसी को नहीं आती और इंटरेस्ट भी नहीं होता है। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है इंग्लिश में। अगर मैं अपनी बात करूँ तो शुरुआत में मैंने सिर्फ रीजनिंग पर ध्यान दिया था। मैं वाई ग्रुप से स्टूडेंट थी, तो मैंने सिर्फ रीजनिंग पर ध्यान दिया था, जो कि मुझे भी इंग्लिश नहीं आती थी। फिर मैंने शुरुआत के 20 डेज़ इंग्लिश को अपना दिया टाइम, और उसके बाद फिर मुझे इंग्लिश में इंटरेस्ट आने लगा और फिर मैंने 20 आउट ऑफ 20 स्कोर किया। तो इसीलिए अभी आपको क्या करना है, अगर आप बिल्कुल नए हो, अभी आपने कुछ तैयारी नहीं की है, तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस के लिए आपको क्या करना है, आप अगर पेड कोर्स लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, और अगर आप वाईटी से करना चाहते हो तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कोई पेड कोर्स नहीं लिया था, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप सबका पेड कोर्स जो बच्चा लेता है उसी का सिलेबस कंप्लीट होता है। यूट्यूब पर भी ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि अवेलेबल है, ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो कि अवेलेबल है और वो हम कर सकते हैं फ्री में। तो इसीलिए मैं नेक्स्ट वीडियो एक बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, जैसे इंग्लिश, आपको कौन कौन से जो यूट्यूब पर कौन कौन से ऐसे प्लेलिस्ट है जो कि आपको कवरअप करनी चाहिए, और उसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही रहने वाली हूँ। साथ ही मैं वोकैबुलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन तीनों की बात करने वाली हूँ। तो इस वीडियो में मेरा मेन पर्पस यही था, आप लोगों को ये समझाना कि जब तक आपका 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको मॉक नहीं लगाना चाहिए, और जिस दिन आपका इतना सिलेबस कंप्लीट हो गया उस दिन से आपको मॉक लगाना चाहिए। तो आपको आपका जो टारगेट रखना चाहिए, ये रखना चाहिए कि आप अभी, यानी अभी 20 जुलाई है, तो इस इधर से आप मान के चलो 15 अगस्त टू 20 अगस्त तक आप लोग अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट करें। हालांकि इतना ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा लंबा सिलेबस हो जाता है, लंबा प्रोसेस हो जाता है। बट नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि कौन से दिन क्या करना है और इंग्लिश को कितना टाइम देना है, क्योंकि इंग्लिश का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि इंग्लिश अगर वेटेज ज़्यादा है तो आपको इस पर पर्टिकुलर टाइम देना पड़ेगा। हालांकि अगर मैं अदर सब्जेक्ट्स की बात करूँ, जैसे फिज़िक्स हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, या जो एडवांस्ड मैथ है, अरिथमेटिक मैथ्स है, और फिर हमारा जीके जीएस है, आप इसे चाहे जितना पढ़ लो, आप बिल्कुल A to Z 10 मतलब 20 आउट ऑफ 20 या 25 आउट ऑफ 25 नहीं ला सकते हो, क्योंकि फ़िज़िक्स बहुत हार्ड होती है, नहीं पता कहाँ से क्या आ जाए। हालांकि आपको पढ़ना ज़रूरी होता है ताकि आप अपना जो मार्क्स है वो अच्छा स्कोर कर पाए, लेकिन एक इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप थोड़ा सा टाइम देके, थोड़ा सा कहने का मतलब है 1 महीना देके आप अपना इसे 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हैं। तो जहाँ पर हमारी वेटेज ज़्यादा हो वहाँ पर हमें थोड़ा कंसिस्टेंसी ज़्यादा बनानी पड़ती है। तो इसलिए अपने एफर्ट्स को थोड़ा ज़्यादा करो, क्योंकि आपका जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आने वाला है। 2 महीने कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता। और अगर आप बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं सारी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पर देने वाली हूँ, ताकि आपको नोटिफिकेशन जाते रहे। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो में लाने वाली हूँ फिर से अदर सब्जेक्ट्स पर, और इंग्लिश के बारे में भी मैं आगे बताने वाली हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।